नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यहाँ पे हवन जो है वो हो गया था और उसके बाद यहाँ पे मैं उठा रही हूँ यहाँ से सारा सामान। और ये भी था कि भाई आने जाने वाले लोग आएंगे तो फिर पूजा का सामान है, सब पे पैर वगैरह लगते हैं और पंडित जी ने भी खुद ही बोल दिया था कि यहाँ से ये उठा लो। और फिर वही है कि पैर लगते हैं, तो यहाँ पे मैं जो भी सामान वो है कि जैसे फूल वगैरह हैं या कुछ भी जो पूजा में हुआ वो सारा मैं एक साइड कर रही, लेकिन बाद में फिर जो इसमें से ये है कि आप फूल पत्तियां जो हैं ये तो डाल देते हैं, नदी वगैरह में डाल देते हैं हम लोग, लेकिन बाकी का इसमें से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके मैं सारा ही जो सामान है वो उठाने लग रही हूँ। और काउंटर यहाँ से हटाए थे हमने पूजा करने के लिए, तो उनको पीछे सरका देता और अब इन्हीं को ही मैं आगे कर रही हूँ। और मेरी जो है सरकाने की सामान को इधर उधर, वो तो बीमारी मेरी खैर कभी ठीक नहीं होती और मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में उसका कुछ इलाज मुझे मिल जाएगा। और मुझे एक चीज और था कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जैसे पता नहीं आप लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच रही है या आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या क्या हो रहा है, क्योंकि मैं खुद देख पा रही हूँ कि लोग इतने नहीं जुड़ पा रहे हैं वीडियो के साथ। और पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। तो खैर यहाँ पे देखिए ये दीदी थी और सही में ये तो खैर हो जाता है कि भाई अपना पराया और पराया अपना, लेकिन कुछ ना कुछ तो रीजन देखिए होते ही हैं जो सिचुएशन यहाँ तक आ जाती है। ये दीदी जो थी अभी जो मेरे लग रही थी, बल्कि ये ना मेरे से गले मिलती हुई ये खुद भी रोने लगी थी। बस इन्होंने मुझे यही कहा कि मतलब ये मुझे अपने बच्चे की तरह मानती है, कहती तो बहन ही है छोटी, लेकिन छोटी हूं मैं इनसे। तो बस ये यूं ही कहती है कि हमने नीरज को इतने से इतना होता देखा और बस तू अपना सब्र रख, ऊपर वाला ना सब ठीक करेगा। और नीरज की जो आदत है मेहनत की या जैसे भी मान लियो कि ऊपर वाला मतलब ठीक ही करेगा बिल्कुल। तो ये मुझे बल्कि कहते हुए रोने लगी थी, मेरे खुद भी मतलब मैं खुद भी रोने लगी थी। क्योंकि कई बार होता है कि कोई इंसान इस तरीके से समझ लेता है कि हाँ भाई कहाँ है। और ये तो देखिए चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई कुछ है, जिसने देखा है उसी चीज को ग्रो होते हुए, तो उसको ज्यादा पता है उसकी अहमियत। तो ये दीदी भी उन्हीं में से ये, मेरी तो खैर शादी बाद में हुई, पीयू के डैडी को यहाँ पिंजौर में ही 20 साल के तकरीबन हो चुके हैं, ज्यादा ही। क्योंकि 18 साल तो आशु की शादी को ही हो गए और उससे भी कई साल पहले से पीयू के डैडी यहाँ पिंजौर में है। और आप लोग पूछ रहे थे कि कृति कौन है जिसके नाम से ये बुटीक है। असल में पीहू के डैडी पहले जिनके पास काम करते थे, तो जब वो यहाँ से जाने लगे तो पीहू के डैडी को ही वो सौंप के गए थे। तो फिर उस बुटीक का नाम कृति ही था, तो इन्होंने कभी उसका नाम नहीं बदला, कुछ नहीं करा, तो वही नाम अब आगे चल रहा है। तो इसीलिए हमारे जो बुटीक का नाम है वो कृति द क्रिएशन है। तो इसी नाम से ये बुटीक, वो जो थे जिनके पास इन्होंने सीखा था वो कहीं और चले गए थे या क्या था मैं इतना नहीं जानती। तो उन्होंने ही मतलब ये उसी नाम से फिर इन्होंने कंटिन्यू किया, उसका नाम नहीं बदला इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए जी अभी जो है वो चाय नाश्ते से का हो गया है। और चाय नाश्ता तो कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक थी और ये थे समोसे मठरी और एक और चीज होती है वो क्या हमारे यहाँ उन्हें खुरमे बोलते हैं, वो थे। तो यहाँ पे ये देखिए ये सब तकरीबन मेरी मतलब ये दुकान जहाँ पे हमारी दुकान थी पहले, तो वहीं पे ही इन सब की भी दुकानें हैं, तो हम लोग वहां से शिफ्ट हो गए, तो एक तरीके से मार्केट पार्टनर हैं सभी के सभी। तो पीयू के डैडी ने इनको बोला था तो ये सब लोग आए हैं, और जब भी आप किसी के यहाँ इनोग्रेशन में जाते हैं दुकान वगैरह के, तो वहां से आप कुछ ना कुछ परचेज करते ही हैं। लो जी। कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप? ठीक है जी, धन्यवाद जी, बोलिए। ठीक है जी भैया, पैसे तो बिल्कुल स्कैनर धन्यवाद धन्यवाद हो गया। धन्यवाद धन्यवाद करी जा रहे हो। तो जी जो ये भैया थे अभी, ये थे फर्स्ट कस्टमर और इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिए थे सूट। और हम भी सही में बताएं, ये कितने टाइम से दुकान पे रहते हैं, वहां साथ वाली दुकान ही है इनकी। लेस वगैरह जो लेस वगैरह हम लोग लेते थे या कुछ भी, तो इन्हीं की ही शॉप से लेते थे। और हमें अब तक भी ये नहीं पता था कि इन भैया की शादी हो रही है। तो कल ही मतलब इसी ही दिन हमें पता लगा कि हाँ इन भैया की शादी है, और ये सूट जो है वो अपनी वाइफ के लिए लेके गए। क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि देख के लगता नहीं, और फिर कई बार ये है कि पता भी नहीं चलता। और हमारे यहाँ एक कहावत ये है कि बैल नहीं ब्याता तो बुढ़ा नहीं होता क्या। तो ये वाली चीज है कि मतलब कुछ लोगों की उम्र नहीं दिखती, वही है कि बस आप समझ लीजिए इस कहावत का क्या अर्थ है। वही होता है कि भाई कोई छोटा है या बड़ा है या कैसे है, तो आप शक्ल देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। जरूरी नहीं है
कि जो दिखता है वही सही हो। तो इन भैया के ऊपर वो कहावत बिल्कुल स्टिक हुई, तो मतलब बिल्कुल सेट थी। तो यहाँ पे ये दीदी यार जो है ये बेडशीट वगैरह देख रहे थे, सारा कुछ जो भी था, क्योंकि नया कलेक्शन था तो सारा हम लोग खोल के दिखा रहे हैं। और बहुत सारी चीजों का तो मतलब मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा है, लाइव करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी दुकान में जो इलेक्ट्रिक जो फिटिंग है इलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिकल, वो पूरी नहीं हो पाई है। अभी वाईफाई वगैरह के कनेक्शन भी वहां पे जुड़वाने हैं, सारा कुछ करना है, और तभी जाके जो लाइव वगैरह का है वो दुकान पे हो पाएगा। तो मेरा भी घर का थोड़ा सा है, क्योंकि मेरा भी ये था कि अब घर से दुकान पे सामान गया है सारा का सारा, तो फिर घर पे भी मतलब मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो बस मेरा वही था कि चलो अभी दुकान का हो जाए, फिर उसके बाद मैं करती हूँ। और ये जो भैया है ना जिन्होंने चादर उठाई, ये हमारे गांव के ही हैं। तो ये भी बेडशीट वगैरह लेके गए, और ये एक बेडशीट मैंने खोल ली, किसी और को दिखाई, इन भैया को पसंद आ गई, और ये आके अपना लेके चलते बने, सब देखते रह गए और ये भैया लेके चलते बने। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, सबको अपना अपना कुछ ना कुछ चाहिए होता है उसी हिसाब से। और पहला दिन था, जैसा बड़ी लंबी चौड़ी अच्छा प्रोग्राम करते हैं तो अच्छे सारे खासे लोग आते हैं, और अपनी तरफ से सबको जिनको भी बुलाना था सबको बुलाया गया है, हम लोग कह सकते हैं। बाकी आना या ना आना वो सबकी इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे भी हमने मतलब जिनको बुलाया तो उनमें से भी काफी सारे लोग नहीं आए थे। तो यहाँ पे देखिए बस हम सामान भी देख रहे हैं। और एक चीज मैं और आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरा रहना, खाना और काम सब अलग है। अब तक बहुत सारे लोगों को ये शिकायत थी कि हमने नौकर बना रखा है, और कन्हैया को नौकर बना रखा है, उसकी वाइफ को हम नौकरानी बना लेंगे। तो सबसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब मुझे इन किसी भी फैमिली ड्रामों में खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा घर और मेरा काम दोनों बिल्कुल अलग दिशा में चले गए हैं। उधर मेरा आना जाना दुकान की वजह से ज्यादा होता था, अब मेरा आना जाना, खाना पीना, रहना खाना सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो कृपया करके प्लीज मुझे किसी भी इसमें ना खींचा जाए। बाकी सबके अपने चैनल है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कौन क्या है, क्यों है, कैसे है, आप प्लीज सबके बारे में उनसे ही पूछिए। आप मेरे से मेरे बारे में पूछिए, किसी और से पूछना है तो उनके बारे में उनसे पूछिए। तो ये सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो प्लीज मुझे किसी भी चीज में अब खींचने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, क्योंकि अब मेरी जो काम का ठिकाना है और जो मेरा रहने का ठिकाना है वो बिल्कुल उस साइड से अलग हो चुका है। और एक तरीके से ये मान के देखिए कि अब उधर आना जाना भी मेरा कम ही होगा या ना के बराबर ही होगा। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे एक एक करके सब आ रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड है, और इनको मैं इससे नाराज तो नहीं कह सकती, क्योंकि इनका भी अपना बुटीक सॉरी पार्लर है, तो इनके भी अपने काम है। तो ये आई है सबसे लेट, और इसको कहाँ सबसे पहले आके खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आई है सबसे लेट। और मैं सही में बताऊं, अगर मुझे राधा रानी से किसी ने जोड़ा है तो उसका पूरा पूरा श्रेय इसी को ही जाता है। कान्हा जी को तो मैं मानती हूँ, करती हूँ, लेकिन जो राधा रानी के घर में आने का जो श्रेय है उसके लिए, जैसे ये कह सकते हैं कि एक अ, हौसला अफजाई करना मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो उसका पूरा क्रेडिट इसी को ही जाता है, क्योंकि इसके पास खुद राधा रानी है, राधा रानी आई थी या कुछ भी मान लीजिए। तो उसी के ही करके बाद में मुझे भी हुआ, या इन्होंने बताया जैसे उनके बारे में सारा कुछ, तो फिर राधा रानी हमारे यहाँ भी आई थी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे बात कर रहे हैं सारा कुछ। और बस जी, ये भी मेरी फ्रेंड है, और ये भी लास्ट में आने लग रही है, इनका भी पार्लर है। वो चले गए थे, बस ये है कि एक आ रहे थे और एक जा रहे थे, कुछ इस तरीके से था। तो बहुत अच्छा निकला है सारा कुछ, बहुत अच्छा सारा हुआ है, जितना हम लोगों ने सोचा था आप लोगों की तरफ से उतना ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है। और एक सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैं पहले भी कह रही थी, आप लोगों को परचेज करना है तो आप पर्सनली भी आगे परचेजिंग कर सकते हैं। आना करना क्या है आपको, जो रौनक होटल है उसके साथ में रोड जाती है अंदर, और सामने पिज्जा पाजी है, पिज्जा पाजी के बिल्कुल अपोजिट आपको हमारी जो शॉप है वो मिल जाएगी। तो आप लोग आना चाहते हैं तो आके पर्सनली ऑफलाइन भी परचेजिंग कर सकते हैं। साथ ही अभी सीओडी की सुविधा भी उपलब्ध हो चुकी है। काफी सारे लोगों का था कि आप सीओडी नहीं करते हैं, बात ट्रस्ट की भी नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों का था कि आप लोग ट्रस्ट नहीं करते इसलिए सीओडी नहीं कर रहे हैं। सीओडी ना करने का मतलब ये नहीं था कि ट्रस्ट नहीं है, उसके लिए भी कुछ चीजें चाहिए होती है जिनकी रिक्वायर होती है, तो उन्हीं की वजह से सीओडी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब अब हमने इधर सामान शिफ्ट किया है तो उनके ऊपर भी हमने काम किया, तो अब जो है सीओडी की सुविधा भी अवेलेबल हो जाएगी। तो
तो जी आज जो है कल मुहूर्त हो गया था दुकान का, और आज जो है सिलाई का जो काम है उसका सामान आया है। तो ये रैक इधर थी, वैसे तो पहले यहाँ से ये हटा के मैंने इधर रखी है, क्योंकि ये फिर सामान उधर सेट करना, और ये मशीनें वगैरह आने लग रही है। और नीचे खड़ा है ऑटो, तो वो खड़ा है वहाँ पे, ये रहा ऑटो। तो इसमें से सामान निकालने लग रहे हैं। उनकी आ रही स्मेल, उनकी स्प्रिंग रोल की सूंघ आ रही है। ना मैं चली जाऊंगी, कोई नहीं, कर लो आप। तो यहाँ पे देखिए ये लेके आए हैं, काउंटर वगैरह है सारा कुछ, और जो भी है इनका सामान जैसे भी है। और सामान के साथ ये विजय को भी लाए वहाँ से। विजय को भी गाड़ी में लेके आए रख के। मैं वही तो कह रही, विजय जरूरी था, सबसे पहले सामान बाद में रखा, विजय को पहले रखा। तो यहाँ पे ये सामान लेके आने लग रहे, और इसकी सेटिंग होगी यहाँ पे अंदर। तो मैं अभी आई थी जब ये सामान लेने गए उधर, सुबह से तो मैं नहीं आई थी। तो अभी यहाँ पे अब रख दिए, फिर सेटिंग ये सामान वगैरह की कल को दोनों साथ आ जाएंगे, बच्चों को भेज कर फिर कर लेंगे। अब तो नहीं सिलाई वगैरह करनी कुछ इसे रात को। तो यहाँ पे अंदर की साइड होएगा हमारा सिलाई का ना। यहाँ पे करेंगे सिलाई का। चाहिए बड़े वाली रैक बाहर ही रख लेते, छोटी अंदर कर लेते, ये अपने वाली अंदर कर लेते, वो बड़े वाली बाहर हो जाती सामान के लिए। देख लेते हैं, तो वो निकालनी पड़ेगी ना पहले ही बाहर फिर। तो ये मशीन आ गई है, ये मशीन है पीयू के डैडी वाली। विजय वाली चली गई है अंदर। ये किसकी है विजय? ये भैया की है इसके। और ये है अभी शॉप, और ये लाइटिंग वगैरह, ये लाइटें लेके आए हैं, क्योंकि कपड़े की दुकान में विदाउट लाइटिंग कुछ नहीं होता। अभी ये लगी हुई हैं यहाँ पे सीलिंग वाली, लेकिन इनकी इतनी नहीं है, दिन में तो इतना नहीं पता लगता, लेकिन रात के टाइम तो थोड़ी लाइटिंग चाहिए होती है ज़्यादा। तो ये लेके आए हुए हैं, क्योंकि काम अभी जो है वो थोड़े थोड़े से करने हैं। और ये है मंदिर, अभी इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं जलाया, ये अब सामान रख के यहाँ पे दिया वगैरह लगाएंगे। दिया लगा दियो याद से। आप भी कुछ कर लियो जी। मेरे नहीं बस का। क्यों? मेरे नहीं बस का। असल में जीजा जी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, जैसे पीयू के डैडी को इधर उधर जाना है या कुछ भी, तो दुकान पे जीजा जी ही हैं। और एक होता भी है, देखिए कोई साथ के साथ ही, क्योंकि इनका अभी तो काम जो है वो इधर उधर आने जाने का ही है सारा कुछ। और अभी परचेजिंग वगैरह के लिए भी इन्हें और भी जाना पड़ेगा, क्योंकि दुकान में इतना भर दिया इन्होंने सामान, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं हुआ। तो अभी इसीलिए तो जीजा जी इसीलिए यहाँ पे बैठते हैं पीहू के डैडी की गैर हाजिरी में। हंस क्यों रहे? मैं तो तारीफ कर रही थी आपकी। और एक ये है साहब जी, ये देखो, ये अपने ऑफिस का सामान लेकर आ रहे, सारा का सारा है। आज विजय का ऑफिस शिफ्ट हो गया सारा। चलिए जी, मुझे जाना पड़ेगा घर, क्योंकि बच्चे घर हैं, और मैं चलती हूँ। इनको तो अभी लग जाएगा टाइम, ये तो रात भी 11 बजे के करीब आए थे, और बस मैं चलूँगी। तो घर जाके खाने वाने का देखूँगी, फिर बच्चों को सुबह को स्कूल जाना है, सुबह भी गए थे, तो अगले दिन का भी मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो वही है। तो मैं चलती हूँ घर पे फिर।